नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कल का दिन पूरी तरह सियासी गर्मी से भरा रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी कल खुलकर सामने आ गई। सदन में शोर शराबा, तीखे तंज और जवाबी हमले देखने को मिले। विवाद की बड़ी वजह बना कोडिन कफ सिरप का मामला, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की और सदन में जमकर हंगामा हुआ। इसी हंगामे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह फ्रंट फुट पर नजर आए। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी ने विपक्ष को न सिर्फ नसीहत दी, बल्कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए तीखा तंज भी कस दिया। उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त दो नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता है और दूसरा लखनऊ में। योगी ने इशारे इशारे में कहा कि जैसे ही देश में कोई गंभीर मुद्दा उठता है तो ये लोग देश छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आपके बबुआ के साथ भी यही हो रहा है। वे भी जल्द ही इंग्लैंड की यात्रा पर निकल जाएंगे और आप लोग यहाँ शोर मचाते रहेंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सदन में हलचल और तेज हो गई। इस टिप्पणी को सीधे तौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी से जोड़कर देखा गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह आत्म स्वीकृति है और किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। उन्होंने संवैधानिक पदों की मर्यादा की बात करते हुए भाजपा पर अपनी अंदरूनी खींचातान सार्वजनिक करने का आरोप लगाया। इसके बाद सीएम योगी ने कोडिन कफ सिरप के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए साफ किया कि उत्तर प्रदेश में इसका प्रोडक्शन नहीं होता। उन्होंने बताया कि यूपी में केवल इसका स्टोरेज और होम सेलिंग होती है, जबकि निर्माण मध्य प्रदेश, हिमाचल और अन्य राज्यों में होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौत के मामले भी दूसरे राज्यों में सामने आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कफ सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से होता है और सरकार ने इस पूरे मामले में सख्त कार्यवाही की है। एसटीएफ जांच कर रही है और कोर्ट के निर्देश पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। योगी ने दो टूक कहा कि कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने बुलडोजर एक्शन को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर तंज कसा और कहा कि समय आने पर पूरी तैयारी रहेगी। इसी बीच सदन में एक और अहम विषय पर चर्चा तय हुई। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर 5 घंटे की लंबी बहस। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि अगर यह गीत देशभक्ति का प्रतीक है तो इसे लेकर संकोच नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर कल का विधानसभा सत्र सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सियासी तंज, तीखे हमले और बड़े राजनीतिक संदेशों का मंच बन गया, जिससे आने वाले दिनों में सियासत और गर्म होने के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बने रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।